हेलो माय यूट्यूब फैमिली, सभी को राधे राधे और गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप सारे लोग अच्छे हो गए, मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए। तो मैं पढ़ने जा रही थी मैथ में पढ़ूंगी स्टैटिक। हाँ, अगर आप लोगों को भी एनटीपीसी का एग्ज़ाम देना है ना, तो मैथ में बस स्टैटिक वाले टॉपिक के लिए बस 2-3 फार्मूले याद करने हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ। पहला होता है माध्य मीन का, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI, ठीक है। अब एक फार्मूला इसका मतलब यही फार्मूला आप लोगों को याद करना है, ठीक है। जितना मैं आपको बता रही हूँ ना, अगर आपने उतना कर लिया ना, तो आपका मतलब स्टैटिक से अगर जितने क्वेश्चन होंगे ना आपके बन जाएंगे, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन दिया है ये वाला, मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ सॉल्व करके। जैसे ये प्राप्तांक दिया है, मान लो ऐसे ही मैंने मान लिया कोई 25, 30, 35, 40, ठीक है। और ये दी है विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। इसको मतलब FI बोलते हैं। तो ये मान लो ऐसे 5, 6, 3, 1, ठीक है। अब क्या करना होता है ना, ये जो वाली होती है ना, ये XI वाली होती है, ठीक है। और ये इनका मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया FI XI। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें करेंगे तो ये 180 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 हो जाएगा। 35 दिया, 105 हो गया। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इनको सबको ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने से कितना हो रहा है, ये 10, 15, 450 ये हो गया, ठीक है। इसको मैंने ऐड कर लिया ये वाले को। अब इस वाले को भी ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये ऐड करने से कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। अब यही वाला जो फॉर्मूला है ना, इसको ही हम लगाएंगे यहाँ पे। सिग्मा मीन बराबर ना FI XI, ठीक है। और सिग्मा FI, ठीक है। तो ये हो गया 450। ये वाली वैल्यू लिखनी है क्योंकि ये FI है, FI XI है। और ये वाली वैल्यू ये वाली यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। तो ये हो गया 15 और इसको काट दो, 15 दिया 45। तो मीन कितना हमारा निकल के आया, तो हमारा जो मीन निकल के आया है वो हमारा निकल के आया 30, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका ऐसा बनेगा, ठीक है। दूसरा अगर आप चाहो तो दूसरा भी क्वेश्चन मैं आपको करके बता रही हूँ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग ऐसे कर सकते हो, जैसे कि कोई माध्य दिया है, मतलब ऐसी वैल्यू दी है, जैसे अंक मान लो या प्राप्तांक मान लो, वो भी XI दिया है, ठीक है। कितना दिया है, 10 दिया है, 30 दिया है, मैं अपनी तरफ से ही मान रही हूँ, ठीक है। और 50 दिया है, 70 दिया है, 90 दिया है, ठीक है। इसी में विद्यार्थियों की संख्या दी है, स्टूडेंट की वैल्यू ये दी है, देखो। तो ये इसको हम मानते हैं FI। ये कितने दिए, 17 दिए, 28, 32, 24, 19, ठीक है। अब हम इनका इसी में भी हमने मल्टीप्लाई किया, तो हम इसमें भी मल्टीप्लाई ही करेंगे। देखो आगे FI XI बटे 170, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, और 8 या 24, तो ये हो गया 840, ठीक है। ये हो गया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 1600, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 1680, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो गया 9, 170, ठीक है। अब इन सबको हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐड करना 0, 12, 13, 13 से 21, ठीक है। 13, 7, 20, 2,
10 11 11 और 6 17 17 और 6 23 23 और 7 30 3 हो गया, ठीक है। ये हो गया 6, ठीक है। तो ये हो गया 6000 पूरा। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो रहा है 10 17 17 और 22 17 और 4 21 21 9 30 3 हो गया, ये 5 6 और 5 11 11 और 1 12, तो ये 20 हो गया, ठीक है। इसको ऐड किया। अब हम क्या करेंगे, वही वाला मैं मीन का फॉर्मूला लगाना है बस, ठीक है। सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI XI, ठीक है। तो हमें ये कर लिया 6000 बटे 120, ठीक है। इसको हम लोगों को दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो 12 पंजे 60, ये हो गया 50। तो मीन कितना निकल के आ गया 50। इसका मीन निकल के आया 50, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका ये बनेगा, मतलब सेम ऐसा ही। अब एक टाइप का क्वेश्चन आपका इस फॉर्मूले से लगा के, इस वाले फॉर्मूले से लगा के आपके मैंने 2 क्वेश्चन बता दिए, ठीक है। अब फिर मैं आपको दूसरा फॉर्मूला करवा रही हूँ, ठीक है, मतलब टाइप दूसरा करवा रही हूँ, ठीक है। वो पार्ट मतलब फर्स्ट था, ये सेकंड हो गया। अब इसमें क्या होता है ना, कभी कभी मतलब वैल्यू दे रखी होती है मीन की। जैसे मीन दे रखा है 33, ठीक है। एक क्वेश्चन है ऐसे ही, ठीक है। और मतलब सारणी दे रखी है, जैसे कि मान दे रखा है x बराबर 29, ठीक है, 30 प्लस के 34 और ये हो गया 62, ठीक है। और मतलब मीन की पहले ही वैल्यू दे रखी है, इतना याद रखना। फॉर्मूला वही लगना है, ठीक है। f दे रखा है कितना 4 3 और 3 के और 2 1, ठीक है। क्या करना है हमें, FI XI इसी की वैल्यू मतलब इसका मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 29 चौको 116 होते हैं, ठीक है। और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 90K प्लस K स्क्वायर, ठीक है। इसकी हो जाएगा 68, इसकी हो जाएगा 62। अब हम इनको ऐड करेंगे ना तो ये कितना हो जाएगा 90 K प्लस के स्क्वायर। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे 3K और होगा, ठीक है। यहाँ पे 3K और होगा, ठीक है, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3K हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ये 3K स्क्वायर, ठीक है। ये पूरा टोटल करने के बाद आया, इसका टोटल करने के बाद देखो इसको हमने एक ब्रैकेट में बंद कर दिया, ये आया 10 प्लस 3K। अब मीन हमारा दे ही रखा है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा FI। मैं इसलिए बार बार लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए ये फॉर्मूला, ठीक है। तो इसमें क्या करना, ये वाली वैल्यू रखना, मीन दे रखा हमारा कितना 33 बराबर, ठीक है। और 336 और 90K प्लस 3K स्क्वायर बटे ये वाली वैल्यू लिखनी है हमारे 10 फिर 3K, ठीक है। अब इसका क्या करना, मल्टीप्लाई इसका इधर करना, इसका इधर करना, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 90K, ठीक है। अब इसको हमने लिख दिया प्लस के 3K स्क्वायर 10 प्लस 3K, ठीक है। ये हो गया। अब इसको इधर लेके आना है, ओह गलत हो गया, इसको तो मल्टीप्लाई पहले ही कर दिया, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई पहले ही कर दिया। अब इसको इधर लेके आना है तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा 3K स्क्वायर माइनस के 9K प्लस के 6 बराबर 0, क्योंकि 330 में से 336 में से 330 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6 बचेंगे, ठीक है। और इसमें से ये जाएंगे तो 9 बचेगा, 9K बचेगा, ठीक है। और ये K स्क्वायर था ही तो ऐसे लिख दिया। अब इसके द्विघात समीकरण से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको जोड़ने पर कितने आ जाए। अभी पता है क्या, इसमें कट जाएगा, देखो 3 एकम 3 3 तिया 9 3 दूनी 6 पूरा कट गया। तो ये हो जाएगा 3K स्क्वायर माइनस के 3K प्लस के 2K मतलब 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब क्या करना है,
कि मतलब 2 के ऐसे खंड करने कि जोड़ने पे 3 हो जाए। तो 2 एक कम 2, 2 और 3, 2 और 1 3 हो गए, ठीक है। तो के स्क्वायर माइनस के 2 प्लस के 1 इंटू के प्लस के 2 बराबर 0, ठीक है। तो के स्क्वायर माइनस के 2k माइनस के 1 प्लस के 0, ठीक है। के हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा के माइनस के 2, यहाँ पे हमने माइनस के 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हुआ के माइनस के 2 बराबर 0, और यहाँ पे हुआ के माइनस के 2, और इसमें हो गया के और माइनस 1, ठीक है। तो हमारे यहाँ की के की 2 वैल्यू निकल के आई, एक तो 2 निकल के आई और एक निकल के आई, ठीक है। तो इस टाइप से आप कर सकते हो, ठीक है। और आगे का पोर्शन अगर आपको चाहिए तो बताना।